मेंटल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है पेट में दर्द, जबकि पेट में दर्द कब होता है? जब आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है, जब आप डॉक्टर के दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपके सारा जांच करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं निकलता है, फिर भी आपके पेट में दर्द रहता है। इसके पीछे कारण क्या है और इस बीमारी के नाम क्या है और ऐसा क्या करे, छोटे छोटे कारण जो होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में बात करेंगे और आपसे पूरा खुल के बात करूंगा, ताकि आज के बाद जो पेट में दर्द होता है बिना किसी कारणवश उन सारे तथ्यों की बात करेंगे। और आज के बाद मैं ये चाहूंगा किसी व्यक्ति को पेट में दर्द नहीं होगा। पेट में दर्द होने के क्या क्या कारण होता है, इसे क्या कहते हैं, क्या इंडाइजेशन है। दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट आपको परेशान कर रहा है, जिसका सही से कोई रीजन नहीं होता है, कोई क्लियर ऐसे हो जाए कि आपको ये प्रॉब्लम था इसलिए परेशान कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं निकलता है। आपको कभी कभी ऐसा फील हो जैसे आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको ये फील होने लगता है कि हमको पेट में दर्द होने लगा, या थोड़ा खाना खा रहे हैं फिर भी दर्द शुरू हो गया, या खाना खा के जैसे उठे पेट में दर्द, ममोरन और जलन ऐसा फील होने लगता है। दोस्तों देखा जाए कई बार ऐसा देखा जाए तो कोई रेगुलरिटी कारण नहीं होता है, इसका कोई सिम्टोमेटिक नहीं आता है, जैसे आपने खाना खाया शुरू हो गया। आमतौर पर ये देखा जाए तो पेट में गुड़गुड़ाहट की भी आवाज आने लगती है। तो बहुत सारे लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कारण होता है। दोस्तों अगर पेट में गड़गड़ाहट, खाना खाते समय दर्द होने लगना, या खाना खाने के जस्ट बाद अगर इस टाइप का होता है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसको मेडिकल वर्ड में हम लोग डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। डिस्पेप्सिया का एक लक्षण ये भी होता है कि आपके पेट में हमेशा गड़गड़ की आवाजें आना, जैसे कि आप चल रहे हैं फिर भी आपको ये फील होगा कि मेरा पेट बहुत ज्यादा जोर से आवाजें आ रही है। आप जैसे कि कोई व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, उसको ये भी फील हो जाएगा कि आपके पेट से आवाज आ रही है। दूसरा, पेट में कभी कभी उल्टी जैसा फील होना, और कभी कभी उल्टी हो भी जाता है तो ये भी। लेकिन इससे ये इसको जो है आगे तौर पर देखा जाए तो आपके हिचकियाँ, जैसे कि हिचकी भी आएगा, हिचकी में कुछ मात्रा में आपको खाना भी बाहर आ जाएगा, जो आपने पार्टिकल जो फूड्स खाए हैं वो भी बाहर आ जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। दोस्तों इसके साथ आपके जितना रिपोर्ट देखेंगे तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे हो या ब्लड के जांच हो, तो ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर ये होने के जो मुख्य कारण होता है वो हमारे लाइफ स्टाइल से होता है। लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ चीज है, तो इसको लाइफ स्टाइल को ठीक करने से ही ठीक कर लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल में क्या आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपके खाना पर। अब खाना के राइट मीन्स क्या हो गए दोस्तों? सबसे पहला चीज, आप कॉफी पीते हैं, सुबह में पीते हैं तो लगभग काम चल जाएगा, लेकिन आप इवनिंग में यानी कि शाम के समय में कॉफी पीते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम मेरे ख्याल से कॉफी के अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको अल्कोहल के भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको ये कहिए कि आप अल्कोहल छोड़ दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो डॉक्टर छोड़ देंगे, डॉक्टर बदल देंगे, लेकिन अल्कोहल को नहीं बदलते। तो अल्कोहल की मात्रा कम कर देंगे तो भी आपके ज़्यादा फायदा। वैसे फूड्स नहीं खाना चाहिए, फैटी फूड्स नहीं खाना चाहिए जिसमें गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो, एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो तला हुआ पदार्थ है, स्पाइसी फूड है, जैसे कि आपका बर्गर हो गया, चाइनीज फूड्स हो गया, तो इसको आपको अवॉइड करने की चीज है, ताकि एक जो पेट की डाइजेशन है वो बिल्कुल सही से हो। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि अगर आपके शरीर में लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो तो आपको दूध का डाइजेशन सही से नहीं होता है, तो इसमें दूध का भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर आप बोलते हैं तो कैल्शियम के कहाँ से पूरेगा, तो दूध आप अवॉइड करते हैं, आप अपने डॉक्टर को बताते हैं कि सर उनको दूध नहीं पचता है, तो डॉक्टर इसके लिए बहुत सारे एंजाइम देके आपको ठीक करते हैं। साथ ही साथ अभी तो गर्मी का मौसम चलता है तो लोग के कोल्ड ड्रिंक पीना एक फैशन है, तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीने का क्या है कि ऐसे बोतल खोले और डायरेक्टली बोतल से पीने लगते हैं। दोस्तों जब बोतल से आप पीते हैं तो आपके अंदर कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ एयर जाता है, यानी कि हवा जाता है, तो ये भी आपको नुकसान करता है। किसमें? तो आपको पेट दर्द कर सकता है, गड़गड़ाहट कर सकता है। तीसरी बात ये भी ध्यान देना है कि आप खाना खाने में जल्दीबाजी करते हो, खाना को चबाए नहीं, खूब तेज में खाना खाते हैं, तो माउथ चल रहा है, यानी कि माउथ जो चलता है जिसके अंदर एयर बनता है, और एयर किसके अंदर जाता है? तो एयर अंदर आपके पेट में जाता है। तो एक गलती यहाँ भी आप लोग करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ ज्यादा लेते हैं तो आपके पेट में क्या जा रहा है? CO2 वाला पदार्थ आपको ज्यादा जा रहा है, तो भी आपको गैस का फॉर्मेशन करेगा, तो पेट में घबराहट आएगी। दोस्तों बात करें आपको खाना जो खाना है वो खाना काफी चबा चबा के खाना है, और खाना
और सोने का जो बीच के डिफरेंस कम से कम 2 घंटा का होना चाहिए। आप खाना खाते सोने चल जाइए तो आपका इंडाइजेशन होगा, वहां पर आपके पेट में बर्निंग या पेन या फिर मौरण टाइप का होता है, तो एक कारण ये भी होता है। दोस्तों आज के बाद हम बात करें स्मोकिंग, बहुत कॉमन चला है आजकल स्मोकिंग लेना। तो जब स्मोकिंग लेता है तो उसके अंदर आपकी जो एयर जाता है, निकोटीन आपके अंदर जाता है, तो ये जो अंदर आपके खाने की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन करता है और ये जो गैस का फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, तो इसको भी अवॉइड करने की जरूरत है। अब आप समझ पा रहे होंगे खाने और जो सोने का जो डिस्टेंस है कम से कम 2 घंटा रखना है, ताकि आपके पेट में भोजन का डाइजेशन होना लगभग समाप्ति की ओर होगा, तब आप सोने जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेशन नहीं होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आपका जो इंटेस्टाइन है, गट है, जो आंत है, वो आंत पे क्या करता है, जो उसका लेयर को क्या करता है, सप्रेस करता है। अब सप्रेस बोले तो चारों तरफ से दाबता है, कौन? जो आपके एंजाइम्स हार्मोन्स है वो दाबता है, तो आपके भोजन का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो इसको एंजाइटी से भी बाहर रहेंगे तो स्वतः ही ठीक होने लगता है। साथ ही इसके बाद आपको करना क्या है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कम सोने से पेट के साथ साथ और सारी बीमारियां भी होती है, तो आपको इसको ध्यान देना है। अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि पेट में दर्द है क्या कारण है। तो पेट में जो दर्द है, तो दोस्तों अब आप समझ गया होंगे कि पेट दर्द के कारण क्या है। हाँ दोस्तों इलाज में तो सारा ये है, इसको अगर सुधार लेते हैं तो स्वतः आपका पेट के दर्द समाप्त हो जाता है बिना किसी डॉक्टर की सलाह से। बट एक चीज आप याद रखिए कि ये इलाज सर्जरी नहीं है इसका। बहुत लोग का ये हो जाता है कि नहीं वहाँ पेट में दर्द शुरू हो गया, अब इसका ऑपरेशन होगा, ये होगा, ऑपरेशन होगा, बीमारी पता नहीं चल रहा है। तो बीमारी नहीं पता चला क्योंकि ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। तो इसका इलाज है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए। दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो अगर ये बीमारी समझने में आपको हेल्प आया और पेट दर्द से परेशान थे तो अब ये तो समझ गए होंगे कि कारण क्या है, तो अब आप तो परेशान नहीं होंगे। तो ये कॉमन चीजें हैं, आप इसको लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि जो लोग पेट दर्द से परेशान हैं वो समझ पाएंगे। लाइफ स्टाइल बदलिए, पेट की हर बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, और स्लीप अच्छे से लीजिए, नींद अच्छे से लीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।